हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? हाँ। बच्चों, हमारे भारतीय सरकार का जो घर से पढ़ाओ अभियान चल रहा है, उसमें हम हमारे घर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पर रहो और सुरक्षित रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखो बच्चों, हमने कल पाठ 3 शेर और चित्रकार की ये कविता पढ़ी थी और सरलार्थ किया था, है ना? फिर आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है। अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न एक है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। ठीक है। उकड़ू मकड़ू घुटने मोड़कर, हम कहते हैं ना उकड़ू बैठ गए, है ना, घुटने मोड़कर बैठते हैं। कायर डरपोक, खिसका भाग गया, कहते खिसक लिया, भाग गया, खिसियाकर क्रोधित होकर। चित्रकार यंत्र बनाने वाला, झुंझलाहट खिज चिड़, खिज हो जाती है, चिड़ हो जाती है, झुंझला आ गई, कहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है। यमराज मृत्यु का देवता। ठीक है। अब हम हमारे कविता से के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? हमने कविता पढ़ी, उसका सरलार्थ भी किया, तो हमें अच्छे से पता चल गया है। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तो बताओ, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? सोचो। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था, है ना? अब मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था, है ना? क्या की जगह बस चित्र लिखना है। ठीक है। खैर, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? बताओ, चित्रकार शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया था? सोचो। वो एक नाव ली थी उसने और नाव को लेकर झील में काफी दूर निकल गया था, है ना? तो हम लिखेंगे, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए झील के किनारे एक नाव खड़ी थी, उस नाव को लिया और काफी दूर निकल गया। ठीक है। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रश्न 2 का उत्तर लिख लिया है कि चित्रकार ने शेर से बचने के लिए झील के किनारे खड़ी नाव पकड़ी और उसे जल्दी जल्दी चलाकर दूर ले गया। ठीक है। अब हमारा प्रश्न ग है, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? शेर ने क्यों कहा, भैया तू अपनी कागज कलम तो ले जा? बताओ भाई, क्यों कहा? क्योंकि शेर यह सोचता था कि इस बहाने वह चित्रकार वापिस आ जाएगा और वह उसको फिर से पकड़ लेगा और उसको खा जाएगा, है ना? तो हम अब इसका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रश्न 3 का भी उत्तर लिख लिया है। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि शेर ने सोचा कि कागज कलम लेने चित्रकार वापस आ जाएगा और वह उसे फिर से पकड़ लेगा। ठीक है, यह उसकी चाल थी। अब हमारा प्रश्न 4 है, घ है, शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? कह रहे थे ना, वो था यमराज का मित्र, जैसे आ गया कोई यमराज का मित्र। तो यमराज का मित्र यानी मृत्यु का देवता। ठीक है। मृत्यु का देवता कैसे? जैसे यमराज ये था हमारा, यमराज मृत्यु का देवता, यानी मृत्यु का देवता यमराज उसका मित्र। यानी जैसे यमराज, जैसे कि माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि यमराज मृत्यु का देवता है। जब मनुष्य की मौत होती है तो यमराज खुद आकर उसे लेके जाता है। ठीक है। तो शेर भी आदमी को मारकर खा जाता है, यानी उसकी मौत का जिम्मेदार होता है ना? तो इसीलिए उसे यमराज का मित्र कहा गया है कि यमराज भी मनुष्य को मौत देता है और शेर भी मनुष्य को मौत देता है। ठीक है। तो शेर को यमराज का मित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस तरह यमराज मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार शेर भी मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है ना? अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चे, हमने प्रश्न घ का उत्तर लिख लिया है। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? क्योंकि जिस प्रकार यमराज मनुष्य को मृत्यु देता है, उसी प्रकार शेर भी मनुष्य को मृत्यु देता है, यह मनुष्य की मौत का कारण बनता है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न अड़ है,
आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था। जैसे कि भाई शेर का चित्रकार की ओर मुंह था, वह आगे का हिस्सा बना रहा था। फिर क्या कहा, मुंह उधर करिए, मतलब मुंह को फिरा लीजिए, यानी चित्रकार की तरफ उसने पीठ करने के लिए कहा था और मुंह पीछे की ओर करने के लिए कहा था ना। तो अब हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, हमने प्रश्न 5 का भी उत्तर लिख दिया है। आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था। चित्रकार ने शेर को अपनी तरफ पीठ करके यानी मुंह घुमाकर दूसरी तरफ मुंह करने को कहा था, है ना, यानी पीछे की ओर मुंह करने को कहा था। ठीक है बच्चों, ये तो थे हमारे कविता से के प्रश्न। अब हमें आपकी बात के प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखो आपकी बात में क्या है। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते। बच्चों यहाँ आपको खुद लिखना है कि भाई चित्रकार तो अपनी चतुराई से बच गया, अगर चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते, बचने के लिए क्या करते। तो आपको भी उत्तर लिखना है, या तो ये लिखोगे हम भी चित्रकार की तरह नाव लेकर वहाँ से भाग जाते, या कुछ अपनी तरफ से कुछ उपाय आपको लिखना है कि आप यहाँ पर क्या करते। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है आगे आपकी बात में। देखो, चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते, यानी चित्रकार ने शेर को क्या कहा था, जंगल का सरदार, और आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते। इसका उत्तर आपको, आपकी बात है, यानी आपको खुद सोच कर देना है। बच्चों के लिए होते हैं ये प्रश्न। तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम चित्रकार की जगह होते तो हम शेर को जंगल का राजा कहकर पुकारते। ये भी कह सकते हो ना, उसने जंगल का सरदार कहा तो तुम जंगल का राजा कहते, है ना, या जंगल का किंग कहते। अब प्रश्न गए है, चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस लिया। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं, बताओ किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हो। जैसे कि हमको घर में किसी का डर लगता है और वो घर से चला जाता है तो हम क्या करते हैं, जी भरकर सांस लेते हैं। जैसे किसी को अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है और पापा जैसे घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे हाँ पापा गए, है ना। तो ऐसे मतलब आपको अपने आप बताना है। जैसे कि कोई कुत्ता होता है, वो काटता है और वो अगर पास आता है तो डर लगता है और वो पास से गुजर जाता है तो हम हाँ जी भर के सांस लेते हैं, है ना। तो आप गहरी सांस लेते हो ना, तो आप इसमें लिखना है, आपको अपने मन से इसके उत्तर बनाकर लिखने हैं। ठीक है, अब हम पाठ से आगे करते हैं। पाठ से आगे में क्या है, देखो, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा। अब आपको पाठ से आगे, यानी पाठ खत्म हो गया, उससे आगे अपना दिमाग लगाना है कि भाई उससे आगे क्या होता। शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताइए वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा। वह बैठे बैठे सोच रहा होगा कि ये जल्दी से चित्र बना ले और फिर मैं इसको पकड़कर खा जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिख लिया है कि शेर बैठे बैठे सोच रहा होगा कि यह, यानी चित्रकार जल्दी से चित्र बना ले और फिर मैं चित्रकार को पकड़कर खा जाऊंगा, है ना। यही सोच रहा होगा ना भाई। क्या सोच रहा होगा कि भाई, यही सोच रहा होगा कि भाई कि चित्रकार जल्दी से चित्र बना ले और फिर मैं इसको पकड़कर खा जाऊंगा ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता। शेर बुला रहा था ना कि अपनी कागज कलम वापस ले जा, तो यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार भाई वापस आ जाता, अपना सामान लेने वापस आ जाता तो क्या होता। क्या होता भाई बताओ। हाँ, कि शेर उस चित्रकार को पकड़कर उसको मार डालता और उसको खा जाता, है ना। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रश्न ख का उत्तर लिख लिया है।
यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान वापस लेने आ जाता तो शेर उसे पकड़कर मार डालता और उसे खा जाता, है ना बच्चों। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? बताओ भाई, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो दिमाग लगाओ कि चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता। ठीक है, दिमाग लगाओ और सोचो। देखो बच्चों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार किसी घने पेड़ पर चढ़कर छुप, ठीक है, छुप जाता, या अगर उसके पास बंदूक होती तो वह उसे गोली मार देता। यानी हम अपने दिमाग से बताएंगे कि यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार या तो किसी घने पेड़ पर चढ़कर छुप जाता कि उसको दिखता नहीं, या किसी कोई बंदूक होती तो वह उसे गोली मार देता। बच्चों, ये आपको खुद अपने दिमाग से उत्तर बताना है। आप अलग उत्तर भी लिख सकते हो या सोच सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो थे हमारे आज के, ठीक है, यहाँ तक किए हैं हमने पाठ से आगे तक प्रश्न। ठीक है बच्चों, इनको पढ़ना, लिखना और याद करना।